12 जून 2025 ये वो दिन जो भारत के लिए एक बेहद ही दुखद और काला दिन बन गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जिसमें 242 यात्री सवार थे। कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पूरे परिवार संग छुट्टियां मनाकर आ रहा था, जो बस अब एक याद बनकर रह गई। वो सेल्फी जो एक परिवार ने फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ली थी, वो वीडियो जिसमें एक ब्रिटिश कपल ये कह रहे थे कि हमें भारत में बहुत मजा आया, हम बहुत खुश हैं, वो इंस्टाग्राम स्टोरी, ये छोटी छोटी यादें, वो उनके आखिरी पल, वो अब उनके परिवार के लिए एक बेहद अनमोल खजाना बन गया। कुछ सेकंड के अंदर हुआ ये मौत का तांडव जिसने देखते ही देखते कई जिंदगियों को निगल लिया। खबर है कि इस हादसे में 265 लोगों की जिंदगी छीन ली। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने सैकड़ों परिवारों को तोड़ कर रख दिया। उन माताओं पिताओं का दर्द जो अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, उन बच्चों के आंसू जो अपने माता पिता के इंतजार कर रहे थे, और उन दोस्तों का खालीपन जो अब कभी अपने साथी की हंसी नहीं सुन पाएंगे। ये सब इस हादसे की गहराई को दर्शाता है। और एक सच्चाई ये भी है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई दर्दनाक और बेहद ही खौफनाक विमान हादसा हुआ। इस तरह के विमान हादसों का इतिहास बहुत लंबा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत में इंडियन एयरलाइंस के ही अब तक के हुए बड़े विमान हादसों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। साल 1966, तारीख 24 जनवरी, एयर इंडिया फ्लाइट 101। 24 जनवरी 1966 को बोइंग 707 फ्लाइट जिसने कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, माउंट ब्लांक में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 117 लोग मारे गए जिनमें परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे। फिर साल 1972, तारीख 14 जून, जगह नई दिल्ली का पालम एयरपोर्ट जहां हादसे का शिकार हुई जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471। 14 जून 1972 जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471 जब उस वक्त लैंड करने वाली थी तभी वो विमान पालम एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हो गया। उसमें सवार यात्रियों में से 82 की मौत हो गई थी और जहां विमान गिरा था वहां मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए थे। जापान और भारत की तरफ से इस घटना की अलग अलग वजह बताई गई। जापान ने इस हादसे की वजह फर्स्ट ग्लाइड पाथ सिग्नल को बताया था, जबकि भारत ने लेट डाउन प्रक्रिया की अनदेखी को इसकी वजह माना। ऐसे ही एक हादसा हुआ साल 1973 में भी, जब 31 मई 1973 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 की वो फ्लाइट जो उस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन अचानक लैंडिंग के समय पायलट की एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो गई और पालम एयरपोर्ट पर ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की मौत हो गई थी। फिर एक हादसा हुआ 1976 में। 12 अक्टूबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 तब बड़े हादसे का शिकार हुई जब हवा में फ्लाइट का इंजन अचानक फेल हो गया और बॉम्बे एयरपोर्ट जब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अब, उस पर इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयास करते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में भयानक आग लग गई थी। नतीजा ये हुआ कि इस हादसे के दौरान विमान में सवार करीब 95 यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे एक दुखद घटना हुई 1978 में, जब 1 जनवरी 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट 855 हादसे का शिकार हुई। नया साल शुरू हुआ था और मुंबई का सांता क्रूज एयरपोर्ट रोज की तरह व्यस्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट 855 दुबई के लिए रवाना होने वाली थी। विमान में 190 यात्री और 23 क्रू सदस्य सवार थे। कुछ व्यवसायी, कुछ प्रवासी कामगार और कुछ ऐसे लोग जो परिवार से मिलने जा रहे थे। प्लेन ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान समुद्र के ऊपर था, जब अचानक पायलटों को नेविगेशन उपकरण में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और कुछ ही पलों में विमान ने कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद वो अरब सागर में जा गिरा। इस भयंकर दुर्घटना में विमान में सवार सभी 213 लोग मारे गए थे, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फिर साल 1988 में भी ऐसा ही अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 के साथ बड़ा हादसा हुआ, जिसके अब जो 12 जून 2025 अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे ने
37 साल पुरानी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 के हादसे की याद दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गई। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई और केवल 2 लोग ही बचे थे। यह हादसा खराब दृश्यता के कारण हुआ और सुबह करीब 6:53 तक ये उड़ान दुखद रूप से आपदा में समाप्त हुई। फिर 12 नवंबर 1996 में हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा, जब सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में 349 लोगों की जान गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्करों में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस का तुपोलेव 154 विमान दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जांच के बाद कई गंभीर खामियों को उजागर किया। पायलट और ATC के बीच संचार की भाषा बाधा बनी और ये दुर्घटना हुई। 17 जुलाई 2000 में एयरलाइंस एयर की फ्लाइट CD7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण इस हादसे में 60 लोगों को जान गंवानी पड़ी। फिर 22 मई 2010 में मंगलौर विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 158 लोग मारे गए। भारी बारिश और रनवे की स्थिति को इसका कारण बताया गया। उसके बाद 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X1344 जो वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी, भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। उसके बाद जनवरी 2023 2 फ्लाइट जेट्स सुखोई और मिराज 2000 की मिड एयर कोलिजन यानी बीच हवा में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में एक पायलट की भी मौत हुई। इसके अलावा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के इतिहास में कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जैसे 2013 में बैटरी में आग लगना, 2 ड्रीमलाइनर विमानों में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने से दुर्घटना हुई, जिसके बाद FAA ने 3 महीने के लिए सभी ड्रीमलाइनर उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इंजन और इलेक्ट्रिक खराबी होना, इंजनों में खराबी, फ्यूल लीकेज, विंडशील्ड में दरार और सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां दर्ज की।